बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। मैं डॉक्टर उस्मा तारिक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एफ़लाक आपसे मुखातिब हूँ। आज हम उर्दू अदब के हिस्सा शायरी का आगाज़ करेंगे। जैसा कि हम इसमें 3 असबाक पढ़ चुके हैं और अब चूँकि आपके सेशनल एग्ज़ाम्स के दिन भी करीब आ रहे हैं, टेस्ट हमने लेना है आपका, और उसका तरीक़ाकार हम आपको बताएंगे कि हम किस तरह से आपके लिए इम्तहान का इनेकाद करवाएंगे इस सिचुएशन में। तो 3 असबाक हमने पढ़े हैं, अब हम इसे शायरी की तरफ आ रहे हैं। और शायरी में आपको पता है कि हमें हिस्सा नज़म का आगाज़ हमेशा हम्द से होता है। हम्द किसको कहते हैं? हम्द उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ और हम्दो सना बयान की जाए, अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात से मुतल्लिक़ खूबियाँ बयान की जाएँ। ठीक है, तो आज हम जिस शख्सियत की तहरीर करदा हम्द पढ़ने जा रहे हैं वो उर्दू अदब की एक मशहूर शख्सियत हैं। उनका नाम है मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। तो सबसे पहले मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का हम तारुफ़ देख लेते हैं और हम्द के बारे में, हम्द के हवाले से जो उसके तारीफ़ है वो अपने उसको ख़ुद से करना है। इसमें हमारे पास आपको पता है असनाफ़ नज़्म व नसर में ये चीज़ शामिल होती है। आपके सवाल आता है कि एक असना आपने ये पढ़ रखी हैं, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में फ़र्स्ट ईयर में हैं, आपको ये मैंने सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं। आपकी उसमें फ़र्स्ट ईयर की बुक में डिटेल से लिखा हुआ है हम्द के बारे में, आपने उसमें से पढ़ना है और उसको अपने नोटबुक में रजिस्टर में लिखना है कि हम्द क्या है। ठीक है, अब हम ज़फ़र अली ख़ान के बारे में पढ़ते हैं कि ज़फ़र अली ख़ान कौन थे और इनकी अदब में क्या पहचान है। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान 1873 में पैदा हुए और 1956 में इनकी वफ़ात हुई, यानी पाकिस्तान बनने के तकरीबन 8-9 साल बाद इनकी वफ़ात हुई। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान 1873 में सियालकोट के गांव महरत में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम मौलवी सराजुद्दीन अहमद था और ये करमाबाद से हफ्तावार अखबार ज़मींदार निकालते थे। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने इब्तदाई तालीम वज़ीराबाद से हासिल की और मैट्रिक पटियाला से पास किया। बाद अज़ां अलीगढ़ कॉलेज से FA पास करने के बाद मौलाना रियासत जम्मू और कश्मीर के महकमा डाक में मुलाजिम भर्ती हो गए, मगर जल्द ही ये मुलाजमत तर्क करके दोबारा अलीगढ़ कॉलेज में दाखिल हो गए और BA तक तालीम हासिल की। अलीगढ़ कॉलेज आपको पता है ना किसने कायम किया? सर सैयद अहमद ख़ान ने, जो एक मदरसा था, फिर हाई स्कूल बना, फिर कॉलेज बना और बाद अज़ां वो यूनिवर्सिटी के दर्जे तक पहुंचा। तो ये भी अलीगढ़ के फ़ारिग उल तहसील हैं। मौलाना जब तालीम से फ़ारिग हुए तो उन्हें हैदराबाद में मुलाजमत मिल गई, मगर ये मुलाजमत भी ज़्यादा देर तक बरकरार न रह सकी। 1909 में मौलाना अपने वालिद की वफ़ात के बाद लाहौर चले आए। लाहौर आकर मौलाना ने ज़मींदार अखबार की अदारत संभालने के साथ ही उसका दफ्तर भी लाहौर ही में मुंतकिल कर लिया कि अपने वालिद साहब की वफ़ात के बाद उनका अखबार जो था उसकी अदारत संभाल ली। मौलाना ने हफ्तावार ज़मींदार को रोज़नामा बनाकर उर्दू सहाफ़त में ग्रां कदर ख़िदमत सर अंजाम देने के साथ साथ सियासत में भी भरपूर हिस्सा लेना शुरू कर दिया कि वो हफ्तावार अखबार था, हफ्ते में एक दफ़ा निकलता था। तो इन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत से उसको रोज़नामा बनाया, हर रोज़ निकलने वाला अखबार बनाया और उर्दू सहाफ़त में उन्होंने बेशुमार कीमती खिदमत सर अंजाम दी और उसके साथ साथ वो तहरीक पाकिस्तान के भी एक सरगर्म रुकन बनकर उभरे और सियासत में भी भरपूर हिस्सा लिया। मौलाना अपनी कौम के सच्चे और मुखलिस खैरख्वाह थे। उन्होंने अपने अखबार के ज़रिए कौम को ख्वाब गफलत से जगाकर उसमें आज़ादी की तड़प पैदा करने की सही की। आपको पहले हम जिक्र कर चुके हैं कि वो अलीगढ़ से जब वाबस्ता रह चुके तो अलीगढ़ के जो तलबा थे उनके अंदर जो रूह थी और उनको जो पढ़ाने वाले थे, सिर्फ़ सर सैयद अहमद ख़ान नहीं बल्कि सर सैयद की पूरी टीम उनके साथ ऐसी थी जिन्होंने उनके मिशन को आगे बढ़ाया। और फिर जब उनके अदारे से बच्चे जो पढ़ के निकलते थे वो भी सर सैयद के मिशन को आगे लेकर चलने वाले थे। तो ये भी ऐसे ही शागिर्द थे अलीगढ़ तहरीक के जिन्होंने इस मिशन को आगे बढ़ाया और तहरीक पाकिस्तान के ये सरगर्म रुकन बने। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान एक निडर और बेबाक सहाफ़ी होने के साथ एक बदी गो शायर भी थे। फिलबदी शेर कहना, मौके की मुनासबत से फ़ौरी तौर पर जो शेर कह दे उसको बदी गो कहते हैं। निडर और बेबाक, ऐसा जो
किसी से डरता ना हो। सहाफ़ियों के लिए सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि सहाफ़ी जो होता है वो कौम का तर्जुमान होता है। उसने हर उस वाक़े को अहमियत देनी होती है, हर उस चीज़ को अहमियत देनी होती है जिससे पूरी कौम का मफाद वाबस्ता हो। हर उस बात पे कलम उठानी चाहिए, हर उस मसले पर उसे कलम उठाने की ज़रूरत है जिससे उसकी पूरी कौम की भलाई वाबस्ता हो, और इन्होंने ऐसा ही किया। मौलाना बहुत खुश तबा और बज़ला सन थे, अच्छे मिजाज के इंसान थे, खुश तबीयत इंसान से, खुश मिजाज इंसान थे। फिलबदी शेर कहने में उन्हें ख़ास मलिका हासिल था और एक ही नशिस्त में कई कई नज़में लिख डालते थे। यानी जब बैठते तो एक ही नशिस्त में अशार जो हैं वो इस कदर तेज़ी से उनकी जो है वो तबीयत का हिस्सा थे, शायरी उनकी तबीयत के साथ कोई इतनी मुताबिकत रखती थी कि एक ही नशिस्त में बैठकर कई कई नज़में वो लिख दिया करते। मौलाना ज़बान बयान और फ़न के अतबार से एक बुलंद पाया शायर थे। मौलाना ने कई असनाफ़ शेरी में तबाज़माई की, मगर उनका हमदिया और नातिया कलाम ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। उनकी हमद में एक रासिख़ुल अक़ीदा पुख्ता अक़ीदे वाला मोमिन, उसके इंसान के दिल से निकली हुई सदाएँ हैं, सदा आवाज़। इनके मज़ामीन में वुसअत और अंदाज़े बयां में नुदरत है। बेसाख्तापन ही उनके कलाम की ख़ास खूबी है। ये खूबी उनके यहाँ हमद में भी मिलती है। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ास अक़ीदत और मोहब्बत थी। ये जिसका ईमान पुख्ता हो, जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो, वही बंदा दिल से ऐसी शायरी कर सकता है। तो एक ये चीज़ थी कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बड़ी मज़बूती से इनके दिल में जगह बना चुकी थी, और दूसरा इन्हें ज़बान बयान पर कुदरत हासिल थी, और तीसरा ये कि इन्हें शेर कहने में जो काबिलियत हासिल थी वो और किसी को ना थी। फ़ौरी तौर पे इनके मिजाज और मूड के मुताबिक शेर जो हैं वो इनके कलम से निकलते चले जाते। बेसाख्तापन ही उनके कलाम की ख़ास खूबी है। ये खूबी उनके यहाँ हमद में भी मिलती है। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ास अक़ीदत और मोहब्बत थी। मौलाना ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह में कई नातें लिखीं। इनका नातिया कलाम इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बे की पाकीज़गी और ख़ुलूस व एहतराम से भरपूर है। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़तीबाना लहजा, पुरशको अल्फाज, ज़बान बयान की सफ़ाई, जज्बा हुर्रियत, तंस, मक़सदियत और संगलाख ज़मीनों में शेर कहने की महारत उनके कलाम की नुमायाँ ख़ुसूसियात हैं। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के शेरी मजमूओं में बहारिस्तान, निगारिस्तान, चमनिस्तान और हब्सियात वग़ैरह बहुत मशहूर हैं। अब आपका ये काम है कि आपने इस हवाले से मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के हालात ज़िंदगी को आपने डिटेल से पढ़ना है, और उसको जिस तरह अभी हमने गुफ्तगू की जो हिस्सा पढ़ा इसको भी आपने नोट बुक में लिखना है। एक हम्द की तारीफ़ लिखनी है, हम्द क्या है और इसके बारे में आपने लिखना है। बाकी ये है कि हम हम्द इंशाअल्लाह कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है कि आप पहले तो इनको समझें और पढ़ें। ये बहुत बड़ी शख्सियत है और वेरी इम्पॉर्टेंट भी, ठीक है। हम्द और नात जो हैं, ये जो शायरी के इसमें 3-4 ही हैं, सिर्फ़ एक हम्द है, एक नात है, और 2 मसनवियों में से जो थोड़ा थोड़ा इंतखाब है। एक दबिस्तान दिल्ली की नुमाइंदा मसनवी है और एक है दबिस्तान लखनऊ की नुमाइंदा मसनवी। तो उन दोनों का थोड़ा थोड़ा इक़्तिबास जो है वो शामिल है आपके इस निसाब में। तो नज़म का जो जितना हिस्सा भी आपके इसमें शामिल है उसको आप ये समझ लें कि आपने बिल्कुल चॉइस में नहीं छोड़ना, इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, और वो आपने हर सूरत उसको करना है। कोई चीज़ उसमें से आपने चॉइस में नहीं छोड़नी। तो इसलिए इसको मैं थोड़ा पढ़ा रही हूँ। आज हम्द पढ़ना है, हम्द के ऊपर नोट लिखें, ठीक है। और साथ मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की शायरी की ख़ुसूसियात इनकी और इनके ज़िंदगी के बारे में अभी जो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है ये आपने लिखना है, ठीक है। इस काम को आपने मुकम्मल करना है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने आपका काम कब चेक करना है। जो बच्चे काम अपना मुझे व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं मैं देख रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आपने ठीक काम किया है। तो इंशाअल्लाह मैं आपको कोई वक्त मुनासिब बताऊंगी कि हम इसको आगे कैसे लेके चलेंगे। तो आप लोग कर रहे हैं, मुझे इस बात की खुशी है कि आप अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। दरअसल ये सब्जेक्ट ही हमारा जो है वो इतनी मेहनत का मतकाज़ी है कि आप इसको बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। इसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आप इसको बिल्कुल कैजुअल नहीं ले सकते, ठीक है, कि बस ही थोड़ा बहुत पढ़ेंगे पास हो जाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा आप मेहनत करेंगे तब आपके पासिंग मार्क्स आएंगे। तो इसलिए इसको बहुत सीरियस लें, इस पे सबसे ज़्यादा आप मेहनत करें। इसको एक टफ़ सब्जेक्ट समझ के इसको आपने मेहनत से
पढ़ना है। बाकी हर सब्जेक्ट अहम है, कोई भी सब्जेक्ट गैर अहम नहीं होता, लेकिन ये थोड़ा सा आम उर्दू से ज़रा ज़्यादा मुश्किल है। और आम उर्दू में हम सरसरी चीज़ों को देखते हैं, मतलब देख लेते हैं, तशरीहात देख लेते हैं। इसमें हम थोड़ा उससे ज़्यादा बढ़ के हम देखते हैं, उसमें हम उनके तबसरे पढ़ते हैं। मसलन मुसन्निफ़ ने ये बात क्यों कही, उस किरदार को ऐसा क्यों पेश किया। तो ये जो क्यों है, इस पे हमने सोचना होता है, इस पे हमने गौर करना होता है, जो एक अदब का कारी करता है। एक आम पढ़ने वाला जो है वो उसको सरसरी अंदाज में देखता है, ठीक है। और जो अदबी अहमियत है, ठीक है, ये हम आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, अदब की क्या अहमियत क्या है, ये हम आपको इसमें पढ़ाते हैं, इस मज़मून में। तो इसको आप थोड़ा थोड़ा करके मैं इसीलिए पढ़ा रही हूँ कि कोई चीज़ आपके लिए बोझ ना बने। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको संजीदगी से पढ़ना शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।